कभी कभी हमें अपने मनपसंद के लोग नहीं मिलते, यानी वो लोग नहीं मिलते जो हमारी पर्सनैलिटी से मैच हों या फिर हमारी थिंकिंग से मैच हों, यानी कि जैसे हम हैं वैसे ही हों। वैसे लोग बहुत ही रेयरली, मुझे तो बहुत रेयरली मिलते हैं ऐसे लोग जो मेरी जैसी सोच के हों और मेरे जैसे हों। मतलब मैं ये नहीं कह रही मैं कुछ महान हूँ, पर सेम लोग मिलते नहीं यार। सेम नहीं मतलब थोड़ी भी 80% भी मैच हो जाए, 70% भी मैच हो जाए, ऐसे लोग भी नहीं मिलते। फिर क्या होता है कि बड़े अकेला फील करते हैं एनवायरनमेंट में। मुझ जैसे लोग बड़ा अकेला फील होता है एनवायरनमेंट में, और फिर जो भी लोग अवेलेबल होते हैं हम उनसे मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारा दिल उनसे मिल रहा हो या नहीं। क्योंकि हमें अकेले रहने से डर लगता है कि यार सब जज करेंगे कि अरे ये तो अकेली घूमती है, ये इतनी इतनी नेगेटिव होगी, शायद इतनी इसमें कुछ कमी होगी जिसकी वजह से अकेली रहती है, कोई इसके साथ नहीं रहता। तो इसलिए ये जजमेंट्स ना फेस करने पड़े, इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं लोगों से ज़बरदस्ती घुलने मिलने की कोशिश करूँगी। मतलब जो लोग मेरी थिंकिंग को मैच नहीं करते, जो लोग मेरी पर्सनैलिटी से मैच नहीं होते, तब भी मैंने उनसे घुलने मिलने की कोशिश करी। भले ही मेरे पास कंपनी तो हो गई कि वो लोग मेरे साथ रहते थे पर मुझे ज़बरदस्ती हंसना पड़ता था उनकी बातों पर। मुझे हंसी नहीं आती थी बिकॉज़ मैं उनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं होती। उनके साथ भी धोखा था और मेरे साथ भी धोखा था। मेरी पर्सनैलिटी भी दुखी थी, उनकी भी होगी कहीं ना कहीं, बिकॉज़ आई वॉज फेकिंग इट। मैं झूठ बोल रही थी, नकली बनने की कोशिश कर रही थी। उनकी बातों पर सबको हंसी आती होगी, उनके दोस्तों पर जो रियल में उनसे कनेक्ट होते होंगे, मुझे नहीं आ रही है। मुझे ज़बरदस्ती हंसना पड़ता था उनके साथ रहकर उनकी। और अगर उनकी कोई सोच मुझे पसंद नहीं है कि अरे यार किसी का मजाक उड़ाना या फिर कुछ ऐसा वो कर रहे हैं, चालाकी करना, कोई चालाकी से अपनी बात मनवा लेना, मुझे नहीं पसंद आ रही ये चीज़, तब भी मैं उनसे कह नहीं पाती थी। क्योंकि उनसे मिक्सअप होने की कोशिश चल रही है ना, उनका दोस्त बनने की कोशिश चलती रहती थी कि अरे यार अकेले नहीं घूमना चाहिए, मुझे उनकी कंपनी मिल रही थी तो मैं नकली बन रही थी। उनकी कंपनी के लिए मुझे झूठ बोलने पड़ते थे, मुझे नकली बनना पड़ रहा था। उस नकली बनने के चक्कर में पता है क्या हुआ, मेरी असलियत अफेक्ट होने लगी। यानी मैं वही बनने लगी जो मैं नकली बन रही थी, एक्टिंग कर रही थी, वो मैं बनने लगी। वो है ना फेक इट टिल यू मेक इट, तो मैं फेक कर रही थी तो मैं वही बनने लगी। फिर क्या हुआ कि मैंने हिम्मत दिखाई इतने सालों बाद कि यार मैं मर रही हूँ अंदर से, मुझे नहीं चाहिए ऐसी कंपनी जो मुझे कुछ और बना दे और मार दे उसे जो मैं हूँ। मुझे नहीं मरना यार, मौत से पहले नहीं मरना मुझे। ऐसा जीवन जी भी लिया तो क्या फ़ायदा है उसका। तो मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने नकली बनना छोड़ दिया। और उन लोगों को भी सबसे पहले छोड़ दिया जो उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि मैं उनकी ट्राइब की हूँ, उनसे मैच हो रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं उनसे मैच नहीं होती थी। ज़बरदस्ती मिक्सअप होने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मेरे पास अपने लोग नहीं थे। हम जिंदगी में एक्चुअली उन लोगों के बीच रहना कंफर्टेबल फील करते हैं, उनके साथ जो हमारे जैसे हैं। कुछ तो हमारे जैसे हों, कुछ तो कॉमन हो। तो मुझे जब तक वो लोग नहीं मिलते, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फिट इन। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैंने वो सब छोड़ दिया। उस एनवायरनमेंट में मेरे पिछली जो मेरी जॉब थी उसमें एक भी ऐसा इंसान नहीं था। कितने इंसान थे लेकिन एक ऐसा इंसान नहीं था जिससे एक्चुअल में मुझे कोई कनेक्शन फील हुआ। आई मीन हुआ था, एक दो से हुआ था, बट आई वॉज ऑल्सो फेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दैम। कई चीज़ें फेक भी करनी पड़ती हैं। तो आई लेफ्ट देम ऑल। अपने आप को सेव करने के लिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। फाइनली मैंने डिसाइड करा कि मैं और अब कुछ और नहीं बन सकती, कुछ और झूठ नहीं बोल सकती मैं अब। कुछ और मेरे बस की नहीं है अब और कुछ बनना। मैं वो हो जाऊँ जो मैं हूँ। इसलिए तो इस चैनल का नाम मैंने रखा है बी योर सेल्फ, क्योंकि कितने साल लग गए मुझे वापस से वो बनने में जो मैं हूँ। धीरे धीरे करके मैं वो बनूंगी जो मैं असल में हूँ, जो भगवान ने मुझे भेजा है बनाकर। जब भगवान ने मुझे बनाया है यार, तो मैं क्यों शर्माऊँ उस चीज़ को दिखाने में जो मैं हूँ असल में, एक्चुअल में हूँ। आप भी फेक करना बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए और वो हो जाइए। चाहे अकेले रहना पड़े यार, उस अकेलेपन में इतनी खुशी है ना जो दूसरों के साथ में नहीं है। ठीक है, तो लोग गए भाड़ में, आप बस वो हो जाओ जो हो। मैं बस आप लोगों की भी हेल्प करना चाहती हूँ, अपने साथ साथ अपनी मदद करते हुए। मैं आपकी मदद करते हुए खुद की मदद कर रही हूँ। इस चैनल का मेन मकसद मदद करना है। और मैं उन आत्माओं को बताना चाहती हूँ जो गाइडेंस मेरे पास नहीं थी ना मेरी मुसीबत के समय पर, वो गाइडेंस मैं बनना चाहती हूँ दूसरों के लिए। जो मेंटोर मेरे पास नहीं था, जो रास्ते से गुजरा हुआ एक्सपीरियंस इंसान मेरे पास नहीं था ना, वो मैं बनना चाहती हूँ अब सब लोगों के लिए। ताकि आप लोग उन जगहों पे ना फंसो जहाँ मैं फंस चुकी हूँ, जहाँ मैं तड़फ चुकी हूँ। मैं उस तड़फन से आपको बचाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वैसे तो
ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है और यूट्यूब की करेंसी यही है। अगर आप मुझे सच में कुछ देना चाहते हैं तो यही दीजिए बस। सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे सपोर्ट कीजिए। मुझे भी इरिटेटिंग लगता है लेकिन क्या करें, इस प्लेटफॉर्म की करेंसी यही है। अगर आप सच में मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं कि थोड़ा सा ये आवाज़ औरों तक भी पहुँचे जिन्हें इन आवाज़ की ज़रूरत है ज़्यादा, तो फिर पक्का आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ नहीं जा रहा आपकी जेब से यार, इट्स जस्ट फ्री, यू जस्ट हैव टू टैप अ बटन। हेट लग रही है तो वो भी कर सकते हैं आप कमेंट, आई डोंट केयर, बट स्टिल थैंक यू फॉर वॉचिंग।